नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि मैंने 2022 वाली रीट में संस्कृत पेपर को कैसे तैयार किया कि जिसमें से मुझे 30 में से 29 नंबर मिले थे। तो मैं उसकी रणनीति आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे तैयार की थी। देखो, आपको रीट पात्रता परीक्षा में 2 विषयों का चयन करना होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो कई अभ्यर्थियों की लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और कईयों की संस्कृत, है ना। 70% की हिंदी और 30% की संस्कृत। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कईयों की फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत और सेकंड हिंदी। मैं अंग्रेजी की बात नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर जो चयन होता है वो हिंदी और संस्कृत का ही होता है। अंग्रेजी जिनके मतलब कि अच्छी होती है वो उन अंग्रेजी का भी चयन करते हैं। तो हम हिंदी और संस्कृत की बात करेंगे। तो मैंने जो 2022 वाली रीट दी थी उसमें मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का चयन किया था। और मैंने उसमें इसी वजह से मैंने उसका चयन किया था क्योंकि संस्कृत मेरी एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था बीए में भी, और मैं शिक्षा शास्त्री थी संस्कृत से, और एमए भी मैंने संस्कृत से ही एमए कर रखी है और उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, है ना। तो मैंने वो मेरी अच्छी पकड़ थी, तो मैंने इसी कारण इसका चयन किया था। तो अब देखो, आपकी जो लेवल 2 में संस्कृत आती है, मैंने भाषा 2 में संस्कृत ली थी, तो उसमें आपके ज़्यादा नहीं। देखो क्या क्या आता है इसमें। एक तो आपका गद्यांश आता है ना, अपठित गद्यांश आता है। उस गद्यांश में से, है ना, क्या क्या आपको चयन करना होता है इसमें। कारक, धातु, लिंग, विभक्ति, शब्द रूप, धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप, इन सब का आपको इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर एक जो आपका गद्यांश आता है उसमें आपका राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें भी आपके संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, 2 गद्यांश आएंगे। गद्यांश 1, उसमें भी आपके यही क्वेश्चन, और ये दूसरा गद्यांश आएगा और राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास से संबंधित आएगा। उसमें आपको धातु, संधि, समास, धातु, संधि, समास, कारक, छंद, इनको लेकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी उस पद्यांश को दे देंगे आपको और आपको क्वेश्चंस दे देंगे कि आप इसका आंसर इसमें से ढूंढ के बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2। फिर आपके तीसरा क्वेश्चन आएगा संख्या ज्ञान, संख्या, समय और माहेश्वर सूत्रों से संबंधित, माहेश्वर सूत्र इनसे संबंधित। फिर आपके संस्कृत अनुवाद आपसे पूछे जाएंगे, वाच्य परिवर्तन, धातु रूप और अशुद्धि संशोधन, शिक्षण विधियाँ, ये आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। लेवल 2 में लैंग्वेज सेकंड में आपसे यही पूछे जाएंगे। अब लैंग्वेज अगर आप फर्स्ट में संस्कृत लेते हो और लैंग्वेज सेकंड और लैंग्वेज फर्स्ट में, उनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, हल्का फुल्का सा चेंज होता है बस। उसमें भी वही संधि, समास, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना, कारक, छंद, आपको ये सभी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत अनुवाद, माहेश्वर सूत्र, है ना, और शिक्षण विधियाँ, यही उसमें पूछी जाती है और यही उस लैंग्वेज सेकंड और यही लैंग्वेज फर्स्ट में पूछा जाता है। लेकिन थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो जाता है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आपको भी देखो, संधि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, समास आपको आनी चाहिए, कारक आपको आने चाहिए, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेषण, विशेष्य, लिंग संबंधी ज्ञान आपको होना चाहिए, संख्या का ज्ञान आपको होना चाहिए, समय ज्ञान आपको होना चाहिए, माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान आपको होना चाहिए, है ना। और उसमें जैसे शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना। तो ये जो ग्रामर से संबंधित होते हैं ना, वो सभी आपको आने चाहिए, क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत
नहीं है, जैसे संधि समास ये तो नॉर्मली है। अगर आप इसमें याद कर लेते हो तो आपकी सेकंड ग्रेड में भी अगर आपके संस्कृत है या फिर फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत है तो आपके वहाँ ये काम आ सकते हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर शिक्षण विधियों की बात है तो शिक्षण विधियाँ भी देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने शिक्षण विधियाँ इस तरह से तैयार की थी कि मेरे शिक्षण विधियों में 20 में से 19 नंबर आए थे, मतलब कि 1 नंबर कटा था और मेरा कोई नंबर नहीं कटा था, है ना। सेकंड ग्रेड की बात बोल रही हूँ मैं, है ना। और संस्कृत में मेरा काफ़ी स्कोर बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये बहुत इजी है, यहाँ नंबर कटने के चांस बहुत कम रहते हैं। शिक्षण विधियाँ हैं, संस्कृत भाषा कौशल है, ये कोई बहुत हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे हैं। अगर आप पढ़ोगे ढंग से समझोगे तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे। अब आपके सामने ये समस्या आ रही होगी कि मैम हम कहाँ से पढ़े, कहाँ से नहीं पढ़े, कौन सी बुक ले। तो देखो मैंने आपको ये चैनल पे NV संस्कृत क्लासेज ये चैनल है, इस चैनल पर आपको इसकी सभी क्लासें मिल जाएगी। संस्कृत ग्रामर की क्लासें मिल जाएगी आपको, संधि समास कारक छंद। और देखो मैं अभी छंद चला रखी हूँ, छंद की क्लासें दे रही हूँ मैं अभी, बहुत अच्छे तरीके से मैं छंद आपको पढ़ाऊँगी। अगर आप एक बार वहाँ से एक क्लासें देख लोगे तो ज़िंदगी में आपको छंद कभी भूल ही नहीं सकते। इस तरीके से मैं छंद बताऊँगी आपको, है ना। तो अगर आप कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी है जिनके पास संस्कृत है, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे सेकंड में हो, या लेवल फर्स्ट में हो, चाहे लेवल 2 में हो, तो वो सभी अभ्यर्थी यहाँ से क्लासें देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि हिंदी और संस्कृत अगर आप रीट में लेते हो तो 30 यानी 60 नंबर में से आप 50-55 तो यहाँ से हासिल कर सकते हो अगर ढंग से मेहनत करते हो तो। लेकिन आगे फिर ज़्यादा स्कोर नहीं रहता, आपको 90 अंक लाने होते हैं। अगर 50 भी आ जाते हैं तो आपके साइकोलॉजी और SST में या फिर और कोई अदर सब्जेक्ट है तो वहाँ से आप 40 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इच्छुक अभ्यर्थी जिनको पढ़ने की इच्छा है, जो चाह रहे हैं कि हाँ मेरी रीट अच्छे से क्लियर हो जाए अच्छे स्कोर के साथ, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आपके मतलब कि 60% तो कम से कम आ ही जाने चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।